आज आपकी श्वास चल रही है प्रकृति के कारण चल रही है। किसके कारण चल रही है? प्रकृति के कारण चल रही है। अभी कोरोना काल में सांसें रुक गई, क्यों? ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? क्योंकि ऑक्सीजन प्रकृति के द्वारा मिलती है। बोलो मिलती है कि नहीं मिलती है? नकली ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दे, बोले सिलेंडर लगे हैं, क्या है? बोले ऑक्सीजन। अच्छा, फिर सिलेंडर खत्म हो गए, अब मरे, अब सिलेंडर खत्म, अब मरे। सावधान! गांव के वातावरण में, खुली आब हवा में, प्रकृति के सुरम्य वातावरण में ऑक्सीजन समय पर आपको मिली कि नहीं मिली? जल्दी बोलो। वो बात अलग है कि जिसकी मौत आ गई थी वो मर गया, ये अलग बात है। लेकिन शहर के लोग तरस गए श्वास लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए शहर के लोग तरस गए। करोड़ों रुपया देने के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। लेकिन मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, आज तुम गांव में रह रहे हो, ये ऑक्सीजन किसके द्वारा मिल रही है तुम्हें? ऑक्सीजन परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मिल रही है। तो प्रकृति के द्वारा तुम्हें जब प्राण मिल रहे हैं तो ये सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो प्रकृति को समर्पित कर दो कि ये सब प्रकृति मानी परमात्मा, प्रकृति मानी परमात्मा, परमात्मा को समर्पित कर दो। तो गीता का वो सिद्धांत सामने आ जाएगा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर तो भगवान सारी व्यवस्था को संभाल लेंगे। भरत जी ने कहा गलत, मैं ऐसी यात्रा का विरोध करता हूं, इस यात्रा को कैंसिल करने जा रहा हूं। का क्यों क्यों क्या बात है? बात यह है कि घर में आग लगाओगे, मकानों को गिराओगे, संपत्ति में आग लगाओगे? नहीं नहीं, ये संपत्ति को तुम अपना मानते हो। यदि संपत्ति को तुम अपना मानते हो, मानते रहोगे तो राम तुमसे दूर रहेंगे। 14 साल की बात छोड़ो, राम जी 14,000 साल बाद भी तुम्हें नहीं मिल पाएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और यदि ये मान लो भाव क्या कि संपत्ति सब रघुपति के आही, और जो बिन जतन चलो तजता ही। ये संपत्ति हमारी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, ये संपत्ति प्रभु राम की है। और जब प्रभु की संपत्ति है तो इसको जलाना मिटाना नहीं है, बल्कि इसको व्यवस्थित करना है। इसलिए यात्रा रुकना चाहिए, रुको अभी। भरत जी ने यात्रा को रोक दिया, कहीं तो गड़बड़ होने जा रहा है। उसी समय अस विचार सुच सेवक बोले, और जे सपने हुने जे धर्म न डोले, कहने जे मरम धर्म सब भाखा, और जो जहीं लायक सो तहीं राखा। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया और कहा आपकी ये जिम्मेवारी है कि संपत्ति को आप सुरक्षित करें, क्योंकि ये मेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, ये प्रभु राम की है। क्यों भाई, कितना अच्छा सुझाव है। भरत जी कहते अब राम जी मिलेंगे, क्योंकि राम जी की हर वस्तु को हमने सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मर्यादा बनी है वो राम जी की बनाई हुई मर्यादा है कि नहीं? अगर उस मर्यादा को हम सुरक्षित कर रहे हैं तो हमें राम मिलेंगे, और यदि हम मर्यादा को मेट रहे हैं तो इस राम कैसे मिलेंगे? जब राम की बनाई हुई मर्यादा को हम नहीं रख पा रहे हैं तो राम हमें कैसे मिलेंगे? याद रख लेना, राम ने जो मर्यादा बनाई है उस मर्यादा को हमें सुरक्षित रखना है, तब हमें राम मिलेंगे। ये जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब राम का है, तुम तो केवल सेवक हो। राम जी के प्रसाद के रूप में तुम्हें सेवा मिली है, व्यवस्था मिली है, इसलिए उसको संभालो। लेकिन स्वामी राम को मानना और सेवक सदा अपने को मानना, याद रखना इसी प्रकृति में तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा तुम्हें एक दिन अवश्य मिल जाएगा, इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। महाराज ध्रुव को वृक्ष के नीचे ही भगवान का दर्शन हुआ, प्रहलाद को खंभ में भगवान का दर्शन हुआ, बोलो मीरा को विष में भगवान का दर्शन हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि विष को भी उन्होंने भगवान माना। क्या माना? ये प्रसाद है, तुलसी दल पड़ा। एक होशियारी की थी ना,
होशियारी ये की थी, विष देने वाला जो देने के लिए गया उसमें तुलसी दल डाल दिया उसने। समझ गए कि नहीं? क्या डाला था? तुलसी दल। क्योंकि जिसने विष भेजा है वो कहने लगा ये कभी नहीं पिएगी, तो अमृत लेके जाओ तो नहीं पिएगी बिना तुलसी दल के। क्यों? एक बात आपको बतावे, तुलसी दल जिस वस्तु में गिर जाता है वो वस्तु भगवान की हो जाती है, प्रसाद हो जाती है। तो विष में तुलसी दल पड़ा तो मीरा उसको पी गई, जान रही थी कि ये विष है, कन्फर्म कि ये तो विष है, लेकिन उसे विष नहीं दिखाई दिया, उसे तुलसी दल दिखाई दिया। कहा इसमें विष रहा कहाँ? जिसमें तुलसी दल पड़ गया, भगवान का भोग लग गया, वो विष भी अमृत बन गया है, इसलिए इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। और मीरा ने जैसे विष पिया तो उसी विष में घनश्याम प्रकट हो गए और मीरा को दर्शन दे दिया प्यारे। तो बोलो, विष में घनश्याम मिल गए मीरा को, खम्भ में प्रहलाद को भगवान मिल गए कि नहीं? वृक्ष के नीचे ध्रुव तपस्या कर रहा था, भगवान उसी वृक्ष से प्रकट हो गए। बोलो, हो गए कि नहीं? गौतम बुद्ध भगवान बन गए, वृक्ष में ही भगवान का दर्शन कर लिया तो स्वयं भगवान बन गए। तो ईमानदारी से बताओ, जिसको जो भी मिला है भगवान की व्यवस्था से जुड़ने के कारण मिला कि नहीं मिला? प्रकृति से ही सब कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए तुम्हें क्यों नहीं होगा तुम्हें वो परमात्मा प्रकृति में प्राप्त, अगर तुम भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ और जो भी तुम्हारे पास है उसको भगवान का समझो, केवल अपने को व्यवस्थापक मानो। क्या मानो? व्यवस्थापक। भरत जी ने यही किया, पवित्र सेवकों से कहा कि इसको संभालो, नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर तन की नोक के बराबर भी नुकसान हो गया तो भगवत संपत्ति का नुकसान करना भगवत अपराध है, इसलिए अपराध नहीं करना। सेवकों ने स्वीकार किया, हाथ जोड़ करके सेवकों ने कहा कि आप चिंता मत करें, आपको पूरी संपत्ति सुरक्षित मिलेगी, प्राण चले जाएं भले ही, लेकिन संपत्ति खुर्द-बुर्द नहीं हो सकती, इधर उधर नहीं जा सकती। इसलिए अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। और पवित्र सेवकों को संपत्ति सौंप दी, व्यवस्थित अयोध्या को व्यवस्थित किया। इसके बाद चले। बोलो, चले कि नहीं चले? अब आप सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात आगे आने वाली है। केकई भी तैयार हो गई, केकई, जबकि केकई के बारे में यही तो चर्चा है ना कि सब केकई ने किया है। केकई तैयार हो गई तो भरत जी से किसी ने जाके कहा क्या कि ये केकई भी तैयार हो गई है। भरत जी ने कहा हो जाने तो तैयार, क्या दिक्कत है? कहे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर ये चित्रकूट पहुंच गई तो ये राम को लौटने नहीं देगी। जब अयोध्या से बाहर कर दिया है तो ये अयोध्या में घुसने ही नहीं देगी, इसलिए इसको मत ले जाया जाए। भरत जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी व्यक्ति को अपने जीवन में नकारात्मक सोच नहीं अपनाना चाहिए। यह सोचना ही नहीं चाहिए कि इस व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आ सकता है। यही तो कारण है विरोध बढ़ता क्यों है। लोग यही तो कहते हैं कि ये विरोध अब समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? बोले इनमें परिवर्तन नहीं आएगा तो हम में भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, लेकिन तुम पहले अपनी सोच बदल लो तो परिवर्तन। भरत जी ने कहा ये सोच गलत है आपकी। राम जी को रोकने के लिए केकई जा रही है, हम राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। ये राम जी को रोकने के लिए, प्रभु राम को रोकने के लिए जा रही है, ऐसा भाव है। का भाव तो यही है, हम सब तो यही सोच रहे हैं। का सोच अगर गलत लेकर के जाओगे तो राम जी मिल जाएंगे, लेकिन राम जी स्वीकार नहीं करेंगे। हम तुम इस बात को स्वीकार नहीं करें। मिल तो जाएंगे लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। मिलना अलग बात है, स्वीकार करना अलग बात है। इसलिए सोच बदलो। जो चल रहा है उसको चलने दो, चलने दो। और मैंने रोकने वालों को रोक दिया है। अस्पचार सुज सेवक बोले जे सपने निज धर्म न डोले। पवित्र सेवकों को मैंने अयोध्या के लिए रोक दिया है, इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दो। जो राम कथा में आ रहा है उसको आने दो, रोकने की जरूरत नहीं है। और जो नहीं आ जाया है वो कल आएगा, ऐसा विश्वास मान के अपने आप में स्थिर हो जाओ कि आज नहीं आया तो वो कल आएगा, और जो कल नहीं आएगा समझ लेना परसों आएगा, और जो परसों भी नहीं आएगा बरसों में कभी ना कभी आएगा।
आएगा, वर्षों में कभी ना कभी आएगा, आएगा जरूर। इस बात पर विश्वास करना है। समझ गए हो कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं मानना है कि वो नहीं आते, ये नहीं आते। आएंगे आएंगे आएंगे, निश्चित आएंगे। विश्वास करने की जरूरत है। काम करिए। भरत जी ने कहा जो चलना चाहे वो चले, हमारा कोई विरोध नहीं है। विरोध स्वस्थ विरोध होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? आज जो है यात्रा प्रारंभ हुई। सबसे पहले भरत चल रहे हैं। गवने भरत पाया नहीं पाए, कोतल संग जाहि दुर्याए। कोतल मानी क्या है? ये कोतल शब्द आया है। कोतल मानी घोड़े। ये कोतल जाति है घोड़ों की, समझ गए हो ना? कोतल मानी घोड़ों की जाति है। इस जाति के घोड़े थे। ये सब जगह नहीं मिलते हैं कोतल जाति के घोड़े, याद रखना। अयोध्या में थे। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता, और जितने घोड़े हैं, चाहे जितनी अच्छी नस्ल के घोड़े हों, सब थल में ही चलते हैं। लेकिन ये कोतल जात के घोड़ों की विशेषता, ये थल में भी चलते हैं और जल में भी थल की तरह चलते हैं प्यारे। ये विशेषता है कोतल जात के घोड़ों कि जल में भी जे जल चलें थलई की, जल में भी थल की तरह चलते। ये कोतल जात के घोड़ों की विशेषता है। और बाकी घोड़े चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी के हों, लेकिन थलई में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जल में चल सकते हैं, बोलो। और जल में चलेंगे तो जल की तरह चले, थल की तरह थोड़ी चल सकते हैं, बोलो भाई। जल में पैर रखेंगे तो पैर डूबेगा उनका, ये नियम है, बोलो है नियम कि नहीं? लेकिन जल में पैर रखें और डूबे ना और जले, ये विशेषता कोतल जात के घोड़ों की अयोध्या में ही थी। इसलिए गवने भरत पया नहीं पाए। तो आपको मालूम है कि कहीं भी राम जी को तो नाव की जरूरत पड़ी, भरत जी के साथ जितने लोग गए नाव की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं बता दो पड़ी हो? भरत जी नाव से पार हुए हैं? जल्दी बोलो, बोलो बोलो जल्दी। हाँ, तो समझने की कोशिश करना जरा। राम जी ने तो नाव मंगाई है, नाव में बैठ के राम जी पार मनाया भी है। बोलो भरत जी ने किसी नाविक को मनाया है? जल्दी बोलो। मनाया हो तो बता दो, किसी नाविक को मनाया हो है? या कोई नाविक आके भरत से कहा हो कि बैठ जाओ? लेकिन भरत के पास वो व्यवस्था है कि ऐसे कोतल जात के घोड़े हैं कि वो नाव का काम कर रहे हैं, जहाज का काम कर रहे हैं प्यारे। इसलिए अयोध्या वासियों को आवश्यकता नहीं पड़ी। राम जी तो लेकर के नहीं गए, नहीं राम जी भी साथ लेके जा सकते थे। और लेके गए तो तमसा नदी के तट तक ले गए, फिर गंगा नदी के तट से तो वापस ही कर दिया। बोलो किया कि नहीं? वापस किया कि नहीं? यद्यपि रथ कहाँ तक गया था? बोलो जल्दी। रथ गया था कि नहीं? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तमसा नदी को भगवान ने पार किया तो क्या नाव में बैठ के किया है? बता दो, पार किया कि नहीं किया? तमसा को, तमसा को पार किया, नाव में बैठ के पार किया। लेकिन गंगा को पार किया तो नाव में बैठ के किया। क्यों? बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तय आहे। बोलो भाई। और रथ हाँ क्यों है? राम तन हेर हेर ही ना, ही घोड़ों का वर्णन आया कि नहीं आया? घोड़े तो गए हैं, रथ हाँ क्यों है? राम तन हेर हेर ही नाए, कहीं निषाद विषाद बस धुने शीस पछताए। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जी हैं कैसे। तो सीधी सी बात यह है, ये घोड़े हैं कोतल जात के। इनकी विशेषता है कि ये पानी में नाव की तरह चलते हैं, जहाज की तरह चलते हैं। इनके पैर डूबते नहीं हैं। इसलिए गवने भरत पया नहीं पाए, ओ कोतल संग जाहि दुरियाए। कहाँ सुसेवक बारहि बारा, होइए नाथ वारा। अब प्रमाण मिला कि पैदल चल रहे हैं। सेवक बार बार क्या कह रहे हैं? सेवक जल्दी बोलो। सेवक कह रहे हैं कहाँ सुसेवक बारहि बारा, होइए नाथ यस यशवारा। बैठिए बैठिए महाराज, बैठिए बैठिए, घोड़े पे बैठिए। भरत जी बोले नहीं बैठूंगा। तो हाथी पे बैठिए। कहे हाथी पे नहीं बैठूंगा। तो रथ में बैठिए। नहीं बैठूंगा रथ में। आप कहो महाराज हाथी घोड़े रथ
यहाँ कोतल जात के घोड़ों की तो बात समझ में आ रही, लेकिन हाथी कहाँ से आ गए आप? हाथी की बात कर रहे हैं। अच्छा, रथ में ईमानदारी से बताओ, हाथी लगते हैं कि घोड़े लगते हैं? बोलो। रथ में घोड़े लगते हैं, रथ में हाथी की सवारी तो होती है, लेकिन हाथी रथ में कहाँ? अच्छा एक बात बताओ, और हाथी को अगर रथ में लगा दिया जाए तो रथ बचेगा? क्यों भाई? न रथ बचेगा न दशरथ बचेगा। क्यों भाई? कोई नहीं बचेगा। हाथी तो हाथी होता है, उसका डील डोल किस तरह से होता है आप तो कल्पना करो, जानते हो, सब समझते हो। हाथी तो हर गांव में आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं? हाथी जो है ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें आते ना हो। और हाथी आता है, भले ही एक हाथी आवे, लेकिन पूरा गांव दर्शन के लिए जो दौड़ जाता। गणेश जी आए, क्या आए? गणेश जी आए। तो हाथी की बड़ी मान्यता है, बड़ा सम्मान है। लेकिन यहाँ भरत जी ने कहा मैं रथ में नहीं बैठूंगा, हाथी पे नहीं बैठूंगा, घोड़े पे भी नहीं बैठूंगा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, लोग परिवर्तन की बात करते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन केवल भाषणबाजी से नहीं होता है। कहने वाला व्यक्ति पहले स्वयं अपने आप में परिवर्तन कर ले तो उसकी बात का असर पड़ेगा, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कहने वाला स्वयं में परिवर्तन करता नहीं है और लोगों से परिवर्तन की बात करता है, इसलिए कोई असर नहीं पड़ता है। भरत जी ने यही तो किया है। परिवर्तन वाणी से नहीं किया भरत ने, परिवर्तन अपने चरित्र से किया है। वाणी से नहीं, किससे? चरित्र से। लोग चरित्र देख देख करके परिवर्तन किए हैं, कहने से कुछ नहीं होता है। चरित्र ऐसा आपका होना चाहिए, कैरेक्टर आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग देखते ही प्रभावित हो जाएं। समझ गए हो कि नहीं? कहने की जरूरत न पड़े। भरत जी ने किसी से नहीं कहा कि तुम हाथी पर मत बैठो, घोड़े पर मत बैठो, रथ में मत बैठो। किसी से मना नहीं किया और सब बैठ गए। कोई रथ में बैठ गया, कोई हाथी पर बैठ गया, कोई घोड़े पर बैठ गया, सब बैठ गए, भरत नहीं बैठे। और भरत ने बैठने से किसी को मना नहीं किया। समझना इस बात को। ये भी एक होता है ना कि हम नहीं बैठे तो तुम क्यों बैठे, जैसे हम चल रहे तुम भी चलो वैसे। ना ना ना, तुम बैठो, जो तुम्हारे सामने आया उसको स्वीकार करो। लेकिन हम नहीं स्वीकार करेंगे, ना हम हाथी को स्वीकार करेंगे, ना घोड़े को स्वीकार करेंगे, ना रथ को स्वीकार करेंगे। फिर गवने भरत पया नहीं पाए, कोतल संग जाहि दुरियाए, कहे सुसेवक बारही बारा, होई नाथ यस यशवारा, राम पया दहि पाय सिधाए, हम कह गजरथ बाज बनाए। भरत जी ने कहा मेरा स्वामी बिना रथ के जबरदस्ती रथ में बिठाला। मैंने ये सुना कि पिताजी ने जिद की कि नहीं नहीं सुमंत रथ में बिठाल के ले जाओ, तो वो रथ में तो बैठे लेकिन गंगा के तट तक गए। बाद में भेज दिया ना रथ को वापस, मन से नहीं रथ को स्वीकार किया। पिताजी की आज्ञा हुई तो थोड़े समय के लिए स्वीकार किया, रथ का त्याग किया, हाथी का त्याग किया, घोड़े का त्याग किया, संपूर्ण साधनों का त्याग किया, अयोध्या के खजाने का त्याग किया। ये भरत हाथी घोड़े पर बैठ करके जाएगा, अपने स्वामी के पास जा रहा है सेवक। स्वामी पैदल गया है, बिना परित्राण के गया है, लेकिन सेवक हाथी घोड़े रथ में बैठ करके जाए। ये धर्म नहीं है, ये आदर्श नहीं है। इससे समाज में परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और मुझे परिवर्तन कराना है, परिवर्तन वाणी के द्वारा नहीं कराना है, परिवर्तन अपने व्यवहार के द्वारा कराना है, अपने व्यवहार से परिवर्तन कराना है। और भरत का यही व्यवहार है कि भरत ने त्याग कर दिया। बोलो किया त्याग कि नहीं किया? हाथी घोड़े रथ का सबका त्याग किया। अयोध्या वासियों ने देखा कि मनाने के बाद भी नहीं मान रहे भरत, ना हाथी पे बैठ रहे ना घोड़े पर बैठ रहे। आप कहो महाराज तो वो सब बैठ गए थे क्या? बैठ तो गए ही थे, वो सब बैठ गए थे जितने थे।
आपको प्रमाण क्या है? बैठ के रामायण प्रमाण है इसलिए कह रहा हूं। हम क्या भांग खा के आए हैं क्या? हम भांग खा के थोड़ी आए जो तुमको रामायण कह रही इसलिए। कैसे? भरत जी ने कहा राम पया दही पाए सिधाए, हम कहाँ गजरथ बाज बनाए। सिर भर उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। तो देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गजरथ त्यागे। क्यों? प्रमाण है कि नहीं? उतर चले, पहले चढ़े थे तब तो उतरे, जब चढ़े ही नहीं थे तो उतरे कहां से? क्यों भाई? पहले चढ़े थे तब प्रमाण मिला कि नहीं मिला? देख स्नेह, वाणी से नहीं, देख स्नेह। देखा, भरत ने दिखाया है, करके दिखाया, कह के नहीं, करके दिखाया। तो देख स्नेह लोग अनुरागे, वो उतर चले है गजरथ त्यागे। हाथी घोड़ा रथ सब ने त्याग दिया। बोलो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? भाषण देने से परिवर्तन हुआ कि कर्तृत्व दिखाने से परिवर्तन हुआ? दिखाने से। आप दिखाइए, पहले आप अपना कैरेक्टर संभालिए, आप आदर्श को दिखाइए लोगों में, आदर्श का पालन करिए। केवल वाणी से आदर्श की बात मत करिए, स्वयं उसे स्वीकार करिए, दिखाइए। परिवर्तन कैसे नहीं होता है? अवश्य ही परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और सुनिए मेरी बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है आगे की ओर। क्या? परिवर्तन जब पूरे समाज में हो गया तो देवता देख रहे थे, गजब, इतना बड़ा परिवर्तन। भरत ने कहा नहीं और सारे लोगों ने त्याग कर दिया हाथी घोड़े रथ का, कहने की जरूरत नहीं पड़ी और त्याग कर दिया। तो एक देवता दूसरे से कहता है कि तुम्हें पता नहीं, भरत ने स्वयं त्याग किया है। जब बड़े लोग त्याग करेंगे तो छोटों में अपने आप त्याग आ जाएगा। जब बड़े लोग त्याग करेंगे। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ग्रहण किस पर पड़ता है? चंद्रमा पर पड़ता है कि तारागणों पर पड़ता है? बोलो भाई। चंद्रमा पर पड़ता है। तारागणों पर कभी ग्रहण पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। तारागणों पर कभी ग्रहण नहीं पड़ता है, चंद्रमा ही पर ग्रहण पड़ता है। चंद्रमा स्वयं कष्ट सह लेता है, लेकिन तारागणों पर आंच नहीं आने देता है। अच्छा, तारों को छोटा मानते हो ना, टिमटिमाते हुए, बड़ा कौन है उसमें? बोलो, चंद्रमा है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? एक संत ने बहुत अच्छी बात कही। क्या? बोले बड़े बड़े दुख सहत हैं, बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे रहत हैं, ग्रसत चंद्र यर सूर। जब भी ग्रहण पड़ता है तो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। बोलो, पड़ता है कि नहीं? बड़े लोगों को कष्ट कोई आवे तो पहले स्वयं सह लेना चाहिए, और छोटे लोगों को, समाज के लोगों को कष्ट से दूर करना चाहिए। ये बड़प्पन है। इसी को क्या कहते हैं? बड़प्पन कहते हैं। माताएं बैठी हैं, ईमानदारी से बताओ, अगर जनवरी की ठिठुरती ठंडी में छोटे से बच्चे ने बिस्तर को गीला कर दिया तो माँ गीले पर लेट गई, लेकिन बच्चे को हृदय पर लिटा लिया। बोलो, लिटा लिया कि नहीं लिटा लिया? बोलो, कष्ट किसने सहा है? बोलो जल्दी। कष्ट माँ ने सहा। ये बड़प्पन है। माँ ने कष्ट सहा, बेटे को कष्ट से बचा लिया। बोलो, बचा लिया कि नहीं बचा लिया? अच्छा, एक बात बताओ भैया, वृक्ष, कड़ी धूप है, एकदम कड़ी धूप है, आपने कहा कि अब सह नहीं पा रहा हूं, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। एक वृक्ष दिखाई दिया, आप तुरंत नीचे पहुंच गए, आपको छाया मिल गई। धूप किसने सही? बोलो, किसने सही? धूप वृक्ष ने सही और छाया तुम्हें दी। धूप से बचाया किसने है? बोलो जल्दी। वृक्ष ने बचाया।
बोलो बचाया कि नहीं? सारी की सारी तपती हुई धूप को वृक्ष ने बर्दाश्त कर लिया, सह लिया, लेकिन तुम्हें छाया में रख लिया, बचा लिया तुम्हें। तो बड़े लोगों का काम बोलो यही है कि नहीं है? संत बिटप सरता गिरिधरणी, पर हित हेतु श्रवण की करनी। ऐसे संत अपने लिए नहीं जीता है, संत का अपना कोई न निजी सुख होता है न निजी दुख होता है। समाज का सुख ही संत का सुख है, समाज का दुख ही संत का दुख है। इसलिए समाज का दुख सुख ही वो सहता रहता है और समाज को सुखी बनाने की कोशिश करता है। संत सहें दुख पर हित लागी। याद रखना ये संत का, संत बिटप सरिता गिरि धरणी, गिरी धरणी। बोलो भाई सत्य है कि नहीं? ये आधार है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, धरती गंदगी आपने की, आपको स्वयं पसंद नहीं आई, आप दूर हट गए। अच्छा एक बात बताओ, धरती पर गंदगी किसने की है? आपने की है, लेकिन आप तुरंत गंदगी देखे और दूर हट गए। लेकिन पृथ्वी मां सहती रही कि नहीं? बोलो भाई है? और तुमने सह नहीं पाया, तुम तो हट गए। जबकि गंदगी की किसने थी? बोलो भाई, गंदगी तुमने की थी, लेकिन सहन कर रही है वो। तुम्हें हर प्रकार से सुख दे रही है, तुम्हें हर प्रकार से सुविधाएं दे रही है, हर प्रकार से तुम्हें संरक्षण पृथ्वी दे रही है। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, पर हित हेतु श्रवण की करनी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये भरत संत हैं। बोलो समाज के पीछे दुख सह रहे हैं कि नहीं सह रहे हैं? बोलो पूरे समाज के पीछे दुख सह रहे हैं और पूरी अयोध्या में परिवर्तन हो गया साहब। ऐसा परिवर्तन कि सब पैदल चलने लगे। अब सब पैदल चल रहे हैं तो लक्ष्य क्या है? बोले लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति का। किसका लक्ष्य है? प्रभु